हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स, जिसमें आ जाएंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड से, जिसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये मेथड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है इंग्लिश को टीच करने का इंडियन स्कूल्स में। ये मेथड इस आइडिया पर बेस्ड है कि लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे पहले उसकी ग्रामर को लर्न करना चाहिए। इस मेथड का मेन एम है कि स्टूडेंट्स के अंदर लैंग्वेज की ग्रामर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। साथ ही ये स्टूडेंट्स को लैंग्वेज को एक्यूरेटली राइट करना सिखाता है, जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस होती है ट्रांसलेशन की, यानी अपनी मदर टंग से इंग्लिश में सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सेकंड, बच्चे इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस को तब बेहतर समझ पाते हैं जब उनका ट्रांसलेशन उनकी मदर टंग में किया जाता है। थर्ड, इंग्लिश की स्ट्रक्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इंग्लिश स्ट्रक्चर को मदर टंग की स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करने से बच्चा इंग्लिश को अच्छी तरह समझ सकता है। फोर्थ, ट्रांसलेशन मेथड स्टूडेंट्स को सिंपल कॉम्पोजिशन एक्सरसाइजेस करने में मदद करते हैं। फिफ्थ, लर्निंग का इम्पोर्टेंट मैक्सिम फॉलो किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स नॉन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द मेथड। सबसे पहला है ग्रामर प्रेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है, यानी ग्रामर रूल्स को प्रेजेंट करके और उनका स्टडी करवाकर। सेकंड है प्रैक्टिस ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू दी जाती है, मदर टंग से इंग्लिश और इंग्लिश से मदर टंग। थर्ड है सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इस मेथड की एक मेन और डिस्टिंक्टिव फीचर है। फोर्थ, ट्रांसलेशन में हाई स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए एक्यूरेसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिफ्थ, वोकैबुलरी बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट के थ्रू पढ़ाई जाती है। एंड सिक्स्थ, रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द मेथड। फर्स्ट पॉइंट है मेथड इंग्लिश रीडर से स्टार्ट होता है। इंग्लिश रीडर ही सारी लैंग्वेज मटेरियल का सोर्स होता है, स्पेशली रीडिंग मटेरियल का। सेकंड, टीचर पैराग्राफ को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ाता है और वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बच्चों की मदर टंग में करता है। थर्ड, टीचर कुछ स्टूडेंट्स से बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस का मदर टंग ट्रांसलेशन पूछते हैं। फोर्थ, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स मदर टंग में ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स इन्हें अपनी एक्सरसाइज बुक्स में कॉपी करते हैं। एंड लास्ट, टीचर फिर होमवर्क असाइन करता है। स्टूडेंट्स को कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने और कुछ सेंटेंसेस को मदर टंग में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द मेथड। फर्स्ट है ये सबसे इजी मेथड है। सेकंड, ये टाइम सेवर है। थर्ड, इससे टीचर्स का काम इजी हो जाता है। फोर्थ, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। फिफ्थ, इसमें फ्यू एड्स ही रिक्वायर होते हैं। सिक्स्थ, इंग्लिश ग्रामर को ये इजी बना देता है। सेवंथ, मेमोराइजेशन। एट्थ, लैंग्वेज ग्रैस्प को टेस्ट करना इजी होता है। नाइन्थ, ये इजी टू एक्सप्लेन होता है अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को। टेंथ, ये एक नेचुरल वे है। 11th, ये इसमें रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी होती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द मेथड। सबसे पहला है ये नेचुरल वे को इग्नोर करता है। सेकंड, इसमें लैंग्वेज की पैसिव मास्टरी होती है। थर्ड, फ्री एक्सप्रेशन जो है वो लॉस होते हैं। फोर्थ, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। फिफ्थ है नो स्कोप फॉर ओरिजिनलिटी। सिक्स्थ है रूल्स ऑफ ग्रामर। सेवन्थ है स्पीच निग्लेक्ट होती है इसमें। एट्थ है ये स्टूडेंट्स को पैसिव लर्नर बना देता है। नाइन्थ है टीचिंग वर्क डल होता है। टेंथ, इंग्लिश प्रेपोजिशंस। 11th, नोट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। 12th, इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। 13th, इग्नोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड लास्ट, मोनोटोनस है। नेक्स्ट है सजेशंस। फर्स्ट है ट्रांसलेशन को एज एन एड यूज़ करना चाहिए इंग्लिश को टीच करने के लिए। सेकंड, बच्चों को सेंस पकड़कर ट्रांसलेशन करना सिखाना चाहिए। थर्ड, ट्रांसलेशन का यूज़ मदर टंग और इंग्लिश यूसेज के बीच डिफरेंसेस दिखाने के लिए करना चाहिए। फोर्थ, ट्रांसलेशन का यूज़ स्टूडेंट्स की इंग्लिश पर पकड़ को टेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। एंड लास्ट, लैंग्वेज को सिर्फ रूल्स के अंदर बांध कर ना रखें। स्टूडेंट्स को स्पीकिंग और फ्री एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए टाइम निकालना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इंग्लिश टीचिंग का एक मेथड है जिसमें टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग का यूज़ किए बिना डायरेक्टली पढ़ाया जाता है। मीनिंग को ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस, पिक्चर्स और रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू समझाया जाता है।
इस मेथड में ओरल स्किल्स पर ज़्यादा एम्फोसिस होता है, खासकर लिसनिंग और स्पीकिंग पर, रीडिंग और राइटिंग से पहले। ग्रामर को इंडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और डेली यूज़ की वोकैबुलरी को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है। डायरेक्ट मेथड का एम नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग डेवलप करना होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है मदर टंग इसमें अलाउड नहीं होती। सेकंड ये ओरल वर्क पर डिपेंड करता है। थर्ड, डायरेक्ट मेथड इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि सेंटेंस स्पीच की यूनिट होता है, ना कि वर्ड। हम बोलते और सोचते भी सेंटेंसेस या सेंस ग्रुप्स में हैं, इसलिए सेंटेंस को यूनिट ऑफ स्पीच माना जाता है। फोर्थ, ग्रामर को सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं पढ़ाया जाता। डायरेक्ट मेथड का एम है लैंग्वेज इन एक्शन वाली ग्रामर सिखाना। यहाँ ग्रामर ऑफ रूल्स नहीं बल्कि ग्रामर ऑफ यूज़ पढ़ाया जाता है। ग्रामर को इंडक्टिव मेथड से सिखाया जाता है। फिफ्थ, डायरेक्ट मेथड में लिमिटेड वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करने पर जोर दिया जाता है। वोकैबुलरी को डेफिनाइट स्टेजेस में मेनली स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता है। इस तरह वोकैबुलरी टीचिंग प्रोग्रेसिव होती है। सिक्स्थ, प्रोनाउंसिएशन को सिस्टमेटिकली ऑलमोस्ट फोनेटिक बेसिस पर सिखाया जाता है। न्यू वर्ड्स और फॉर्म्स के मीनिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस या नेचुरल कंटेक्स्ट के थ्रू समझाए जाते हैं। एंड लास्ट, लैंग्वेज की वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स को काफ़ी हद तक टीचर के क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स के आंसर के थ्रू डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। सेकंड, इंग्लिश को ही इंग्लिश में सुना जाता है। थर्ड, नेचुरल रूल को ये फॉलो करता है। फोर्थ, ओरल वर्क पर स्ट्रेस दिया जाता है। फिफ्थ, मदर टंग का यूज़ किए बिना ही इंग्लिश में सोचा जाता है। सिक्स्थ, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए जाते हैं। सेवंथ, इंग्लिश में ही स्टार्ट किया जाता है। एट, डायरेक्ट मेथड प्रिपेयर करवाता है इजी ग्राउंड फॉर रिटन इंग्लिश। नाइन्थ, स्कोप फॉर एक्टिविटी। एंड लास्ट, मेथड ऑफ लिविंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है ये मेथड सिर्फ अर्ली स्टेज तक ही यूज़फुल है, ये हायर क्लासेस के लिए सही तरीके से काम नहीं करता है। सेकंड, पी जो है वो ओवर एम्फोसाइज्ड होती है। थर्ड, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स। फोर्थ, एक्सपेंसिव मेथड है ये। फिफ्थ, लिमिटेड सूटेबिलिटी है। सिक्स्थ, ऑल वोकैबुलरी आइटम्स जो है वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाई जा सकती। सेवंथ, डायरेक्ट मेथड रीडर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते। एंड लास्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। Thanks for watching. For more videos, please like, share and subscribe my channel.